Do you men have an emotional language? मेन की इमोशनल लैंग्वेज बेसिकली वो कुछ एक्शंस करके ही शो करना चाहते हैं, लाइक दैट उन्होंने आपके लिए कुछ कर दिया, कोई काम कर दिया, या आपके लिए कुछ अचीव कर लिया, या मतलब वो लाइफ में एक प्रोवाइडर की तरह देखते हैं। और अगर उन्होंने अपना वो प्रोवाइडर वाला काम पूरा कर दिया ना, दे फील कि यार हमने इनके लिए बहुत बेटर कर दिया है, सब कर दिया है, मीन्स हमने अपनी तरफ से जो भी बोलना था हमने करके दिखा दिया। Okay, very nicely said, because a man's words should match his actions. That is how a woman can believe. But talking between a father and son, उनके बीच में the language of communication, which I see previously हमारी generation से, it's been only business. Do you think really emotional language उनके बीच में होती है? हर कोई अपने अंदर से तो चाहता है ये चीज़ बोला, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि मतलब आई वांट टू हग माय फादर, बट वो हग भी नहीं कर पा रहे इवन। They want to, but वो हाँ, step लेने में ही इतना टाइम लग रहा है कि वो हो ही नहीं रहा क्योंकि है. इतनी बाउंड्रीज हैं कि बस पापा से फादर से उतनी ही बात करनी है, हाँ कैसे हो, खाना खाए, ये सब ठीक है, बढ़िया, काम And the कैसा चल next रहा thing, है, हाँ, बस business. ठीक है काम कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना, पैसे बन जाए, ठीक है So बस। true. उससे ज़्यादा बात करने के लिए कुछ हमें लगता ही नहीं कि कोई पॉइंट है, किस पॉइंट पे बात करें। तो वो इमोशनल लैंग्वेज काफ़ी लैक रहा है, हज़ारों सालों से ऐसा ही रहा है। एंड अभी थोड़ा सा लोग ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने रिश्तों में भी देख रहे हैं, मेंस में भी देख रहे हैं कि अभी कुछ कुछ वैलिडेशन आ रही है कि हाँ, मैन कैन आल्सो क्राई, या वो बोल सकते हैं, अपने इमोशंस रख सकते हैं। अदरवाइज अभी तक उसको एक टैबू की तरह देखा जा रहा था। अभी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, फीमेल्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यस यू कैन क्राई। मतलब बहुत बार ऐसे हम अपने रिलेशन में भी देखते हैं कि यार यू कैन एक्सप्रेस, तुम्हें जो भी बोलना है, तुम्हारी बातें हैं, तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेस करो, मुझे सुनना है। मेन की कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि कल को परिवार को कुछ हो जाए तो तुम्हें ध्यान रखना है. You're the man of the house. या So man up. And it has always been like this. And for that, it is like, I am okay only if I conquer my emotions. I am not okay if I show my emotions. या एंड समटाइम्स उस चीज़ की ज़रूरत भी होती है कि अगर अभी मेरा घर है या कोई चीज़ है और अचानक से कुछ भी बाहर से आवाज़ आई, तो बच्चे फैमिली साइड करके मैं नहीं जाएगा The वहाँ पर, man, हाँ, कि okay. जो भी होगा आई कैन डील इट, मैं देखूंगा, बट उनकी वो मुझे प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले। हाँ. तो वो है एक प्रोटेक्टर की तरह, तो रखना ही पड़ेगा अपने आप को कि यार जब भी मेरी फैमिली लुकआउट कर रही है और मुझे देख रही है, तो उनको वहाँ से एक स्ट्रेंथ मिले, जो कि एक पार्ट है, बेटर है। बट समटाइम्स वो हमेशा नहीं होना चाहिए, कभी आपका वो इमोशनल पार्ट भी होना चाहिए। मोस्टली इमोशनल पार्ट ही आपका होगा, कभी कभी आपको लाइफ में वो स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आपको उस हार्डनेस की ज़रूरत है। But I think because of this conditioning, hard-wired conditioning, men couldn't express. Stats भी देख लो तो mostly men go through heart attacks because they cannot get their things off their डेफिनेटली chest. मोस्ट ऑफ द केसेज ऑफ Women हार्ट अटैक्स, will डेथ। go express, रोलेगी, friend को या किसी को भी बता देगी. But men don't get things off their chest. हाँ, एंड हीलिंग स्टार्ट ही वहाँ से होती है जहाँ पर आप चीज़ों को बाहर एक्सप्रेस कर पाते हो या निकाल पाते हो। वो आपके अंदर ही अंदर रहेंगी, तो आप केवल फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे, या खुद को ही ज़्यादा सप्रेस करेंगे, और वो सप्रेशन फिर हमें फिजिकल हेल्थ में देखने को मिलती है। एंड मेल्स के साथ ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन केसेस आर फ्रॉम मेन, सुसाइड्स फ्रॉम मेन। तो ये चीज़ें हो रही हैं, एंड मेन के लिए वो चीज़ है कि ठीक है ये चल रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस। एंड समटाइम्स मैंने देखा है मेल्स डोंट हैव चॉइसेस, मतलब वो, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें पसंद क्या है, उन्हें खाने में क्या पसंद है उन्हें वो भी नहीं पता होगा। No, in that case, I think men are very logical. क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उन्हें पता है. ऐसा नहीं है. Men express themselves in 5,000 words. हाँ. Women express themselves in 22,000 हाँ, words. मीन्स वो बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ क्लियर नहीं करते, उन्होंने बोल दिया ठीक है इट्स ओके फाइन, वो क्यों है, कैसे है, क्या चीज़ है, उतना ज़्यादा वो उस चीज़ में डीप भी दिन नहीं जाते हैं कि यार ये क्यों है, कैसे है। उन्होंने बता दिया ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा लग रहा है, ओके। तो ऐसा होता है मेल्स के साथ। But do you think ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है? हाँ, ये चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड हम जब अपने पास्ट में देखते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं, हमें दिखता है कि कुछ कुछ चीज़ें लैक थी जो शायद उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा हम चाह रहे थे कि मेरे फादर को, मदर को ऐसा होना चाहिए था, जो हम लैक कर रहे हैं। एंड वो चीज़ें अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार हम ये अपने बच्चों तक ट्रैवल नहीं करने देंगे, या हम उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेंगे।
और उस चीज़ में वो लर्निंग भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग अभी ऐसे अवेलेबल हैं जो उन्हें सिखा भी सकते हैं। क्योंकि पहले अगर किसी को ऐसा अवेयरनेस भी नहीं थी कि कुछ पेरेंटिंग भी होती है, हमें सीखना पड़ेगा, जस्ट ए बायोलॉजिकल थिंग, बच्चे हो गए, पैदा हो गए, वो अब उन्हें हमें पालना है, बड़ा करना है, बस उनको कैसे एक प्रोटेक्टिव लाइफ दी जा सके वो बट एक आई चीज़ थिंक एक बेटा हो या बच्चा सबसे ज्यादा अपने फादर की वैलिडेशन चाहता है। टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग, एक माँ है जो नर्चर का रोल प्ले करती है एंड एक फादर है जो रिस्क लेना सिखाता है। सो दैट काइंड ऑफ अ रोल बोथ द पेरेंट्स प्ले। एंड इफ अ चाइल्ड इज ऑल्सो हैविंग समथिंग, वो सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स की वैलिडेशन के लिए सब कुछ कर रहा है। Everything is on parents validation just to hear that I'm proud of you. या इट इज़ वेरी ग्रेट थिंग कि मतलब हम हमेशा ये सोचते हैं अगर वो एक बार बोल देना कि यस तुमने कुछ ढंग का किया है, तो वो बहुत है, बाकी दुनिया कुछ भी बोलती रहे और दुनिया से ज़्यादा लोगों को लेना देना भी बट आई थिंक ये पुरानी सोच भी चलती आ रही है, ज़्यादा तारीफ कर दी तो बच्चा सिर पे चढ़ जाएगा, तो तारीफ मत करो। एंड दे आर एक्चुअली क्रेविंग फॉर इट। Even men want to be seen, to be heard, to be loved. Why not? Yeah, definitely. Same if woman wants, even a man wants. But that saying, I am proud of you, like where we started, they want to hug. But वो हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो अंदर से ही वो एक रिजिडनेस है कि नहीं ये कैसे। Men carry that tough looks, sturdy looks, and I'll be like, come on यार, loosen it up. बस हो गया, you can do that. हाँ, बट समटाइम्स होता है कि आपको नीड होती है कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो ये बताए कि यस इट इज आल्सो फाइन, इट्स ओके, कर सकते हो, या तुम भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, तुम भी कभी परेशान हो सकते हो, कभी कुछ चीज़ें बुरी चल रही हैं मेरे से शेयर कर सकते हो। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है ना, वो जब कोई आता है आपकी लाइफ में वो आपको सिखाता है कि ठीक है अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, और इट्स ओके। तब ये कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर इंसान धीरे धीरे वो सीखता है, क्योंकि हम हैं ही इस टाइप से, हमारी बनी हुई है जीन्स कि हम सीखते ही जाएंगे। हम जब कुछ सीखेंगे हम देखेंगे कि हाँ ये ओके होता है, इतना किया जा सकता है, तो फिर वो एक्सप्रेस करना धीरे धीरे आता है। और बहुत सारे मेल्स हैं जो अभी थोड़ा एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बातें, अपने इमोशंस। Lovely. That's it. Thank you.